इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने अपने 3 महीने के कार्यकाल को लेकर आज पत्रकार वार्ता ली। पिछले 3 महीनों में इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा किए गए कार्यों का रिपोर्ट कार्ड मीडिया के सामने रखा। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने महापौर कार्यकाल के 3 माह पूर्ण होने पर अपने कार्यकाल के दौरान हुई कार्यों का ब्यौरा पेश किया। भार्गव ने बताया कि 3 माह पूर्व हमने इंदौर के विकास का संकल्प लेकर जो संकल्प पत्र जारी किया था, इन 3 माह में हमने इंदौर के सांस्कृतिक संवर्धन के साथ साथ डिजिटल इंदौर की ओर तेजी से बढ़ते कदम को प्राथमिकता दी है। इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ धार्मिक नगरी के रूप में विख्यात है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत काम तेजी से किया जा रहा है, जिसमें बड़ा गणपति से कृष्णपुरा पुल एमजी रोड तक 90% कार्य पूरा कर लिया गया है। इस सड़क पर फुटपाथ व इलेक्ट्रिक केबल एवं पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य किया जा रहा है, जो जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। वहीं गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा परंपरागत स्ट्रीट लाइट को एलईडी लाइट में परिवर्तित करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। वर्तमान में 7659 एलईडी लाइट लगाई जा चुकी है। वेस्ट है या जो सीएनडी वेस्ट है, उसका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का काम भी हमने अभी तय किया है। पहले वो 60 टीपीडी का था, अब वहाँ 100 टीपीडी की प्रोसेसिंग हो, ताकि शहर में लगने वाला निर्माण का रॉ मटेरियल यहीं से प्राप्त किया जा सके। इसके इतर कई सारे 100 अलग बगीचे शहर के चिन्हित कर उनको डेवलप करने का काम शुरू किया है, जिनका उद्घाटन हम एक साथ करेंगे, एक तारीख तय करके। गरीबों के सिर पर छत देने की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलग अलग स्थानों पर अगर आप देखेंगे तो अरावली परिसर में 832 इकाइयों का कार्य पूर्ण कर 756 हितग्राहियों को अधिपत्य दिया है। गुलमर्ग परिसर में 616 आवासीय इकाइयों में 1 BHK में 256, 2 BHK में 360 का कार्य पूर्ण कर 198 हितग्राहियों के परिवारों को अधिपत्य दिया है। ऐसे हमारे जितने अलग अलग परिसर हैं उसमें लगभग 1200 से ज़्यादा हितग्राहियों को अधिपत्य देने का काम किया है और बाकी इकाइयों का निर्माण कार्य जारी है। भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने की दृष्टि से केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के साथ जो अभियान है उसमें इंदौर नो भिक्षा अभियान के लिए चयनित है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर और उनको रोजगार मिले, इस दृष्टि से एक भवन के निर्माण को सैंक्शन किया है और इनको रोजगार मिले इस दृष्टि से उनकी ट्रेनिंग का काम भी वहां शुरू किया है। स्वच्छता में इंदौर लगातार सिरमौर है ही, हमने छक्का लगाया है और 7वें की तैयारी सब लोगों ने मिलकर अभी से शुरू कर दी है। सभी ने अपने अपने वार्डों के दौरे, सफाई अभियान की मॉनिटरिंग, नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इंदौर का नया गान, नए स्लोगन्स की प्रिपरेशन, उस पर लोगों के इनपुट्स और एडवाइस मंगाना शुरू कर दिया है, जिनको हम शीघ्र जारी करेंगे। 6 मॉडल स्कूल की हमने बात की थी, 6 का स्थान तय होकर 2 का भूमि पूजन करके हमने निर्माण कार्य वहाँ शुरू किया है। इंदौर महापौर ने बताया कि पूरे शहर में 85 संजीवनी क्लिनिक का निर्माण का संकल्प जो लिया था, उनमें से 29 स्थलों के लिए आवंटन प्राप्त हो चुका है और 18 स्थलों के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर ली गई है। इंदौर महापौर ने बताया कि हमने अपने संकल्प पत्र में शहर की स्वच्छता, निगम का डिजिटलाइजेशन और ट्रैफिक को प्राथमिकता के तौर पर रखा था। उन्होंने कहा कि जो रुके हुए काम थे उन्हें पूरा करने को लेकर तेजी लाई जा रही है। वहीं पूरे शहर के 166 दौरे किए गए और बैठक की गई, जिसमें ऑन स्पॉट रिव्यू, विभागों का रिव्यू जैसे कार्य किए गए हैं। शहर में बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लेफ्ट टर्न के चौड़ीकरण और पंजीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। साथ ही ट्रैफिक मैनेजमेंट में शहर को नंबर 1 बनाने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नागरिकों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिटी सर्विलेंस नीति लागू किए जाने को प्राथमिकता दी जा रही है। 3 महीनों में MIC सदस्यों का और व्यक्तिगत रूप से मेयर का
लगभग 166 दौरे और बैठकें अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हुए हैं, जिसमें से 76 अकेले मेयर के हैं जो ऑन स्पॉट प्रोजेक्ट का इंस्पेक्शन हो, विभागों की रिव्यू मीटिंग्स हो या नए प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लाने की बात हो। स्मार्ट सिटी के तहत गोपाल मंदिर का काम पूर्ण हो चुका है। राजबाड़ा के बाहर जो आप लोगों ने बताया था कि पिछले 4 साल से ये जो जंगला लगा हुआ है उसको हटाने का हमने काम किया है। केवल 3rd फ्लोर पर और 5th फ्लोर पर कुछ फिनिशिंग के काम वहाँ बचे हुए हैं। MG रोड का अपना काम 5 धार्मिक स्थलों को छोड़ दें तो 10% काम और बचा है। कुछ मेजर रोड्स जो हमारी RE2, MR3, MR5 इन सब के निर्माण में तेजी लाने का प्रयास किया है, लेकिन कुल मिला के जो 3 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य था उसको हमने पूर्ण किया है। और मुझे आपको बताते हुए ये खुशी हो रही है कि RE2 विशेषकर MR3 और MR5 में जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको हटाने में जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही थी, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के साथ सैंक्शन लेआउट की हो या रास्ते में आ रहे रहवासियों के विस्थापन की हो, उनको योजनाबद्ध तरीके से ठीक करने का काम हमने पूर्ण किया है। तो इन मार्गों का बचा हुआ काम भी अब तेजी से शुरू होगा, लेकिन जो हमारा लक्ष्य था 3 किलोमीटर का वो हमने पूरा किया है। 15 नए हॉकर जोन के निर्माण का स्थान तय करेंगे। उन स्थानों की सूची इस प्रेस ब्रीफिंग में है। महापौर ने कहा कि हर घर नल जल हमारी प्राथमिकता पर है। नर्मदा के पंपिंग स्टेशन मंडलेश्वर पर सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है, जिससे इंदौर पासिंग भेजने का खर्च कम हो सके। शहर के विकास के साथ साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए शहर के 4 स्थानों पर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसकी निविदा जारी की गई है। वहीं शहर के विभिन्न स्थानों पर बृहद वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। गरीबों के सिर पर छत देने की प्रतिबद्धता को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा कि इंदौर के भूरी टेकरी पर बने 1 BHK के 832 आवासीय कार्यों का निर्माण पूरा हो चुका है और 756 हितग्राही परिवारों को यह प्रदान की जा चुकी है। वहीं अन्य परिसर जिनमें गुलमर्ग परिसर, कनाडिया, नीलगिरी परिसर, सनोदिया, पलाश परिसर, सिलिकॉन सिटी जैसे प्रोजेक्ट में गरीब हितग्राहियों को मकान आवंटित किए जा चुके हैं। साथ ही भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने का संकल्प एवं पुनर्वास केंद्रों की स्थापना भी की जा चुकी है। पूरे शहर को भिक्षुक मुक्त रखने के लिए 100 बिस्तरों की क्षमता वाले केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे संकल्प पत्र में संजीवनी क्लिनिक के निर्माण का विषय था। हमने 29 स्थलों का अग्रिम आवंटन किया है और 18 स्थानों का वर्क ऑर्डर इसमें जारी हो चुका है। तो ये संजीवनी क्लिनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे संकल्प सिद्धि की ओर बढ़ते हुए कदम है। लेफ्ट टर्न के विषय में जिन चौराहों का उल्लेख हमने तब किया था उसमें भौरकुआ चौराहे के लेफ्ट टर्न पे काम तेजी से चल रहा है, जिसकी पूर्णाहुति हम टंटिया मामा भील की प्रतिमा लगाना, मंदिर हटाकर लेफ्ट टर्न चौड़ी करना, उसका 60% काम पूरा हो चुका है। नवलखा चौराहे का काम भी पूरा हो चुका है। देवास नाका चौराहे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही इन चौराहों पर और ट्रैफिक की दृष्टि से नए सिग्नल लगाना, उसकी DPR भी तैयार कर ली गई है। मुझे आपको बताते हुए हर्ष है कि एक संकल्प जो हमने नया लिया था ट्रैफिक मैनेजमेंट की दृष्टि से कि शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हम शुरू करेंगे, उसका टेंडर होकर एजेंसी डिसाइड हो गई है, जिसने अपने सर्वे का काम शुरू कर दिया है और वो 25 नवंबर तक सर्वे पूरा करके दिसंबर से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देगी। ये जो पूरा सिस्टम है ये 2-3 तरीके से अलग अलग काम करेगा। एक तो ये ट्रैफिक को रीड कर सिग्नल्स
ऑन ऑफ करने का काम करेगा, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक फ्लो को रीड करके सुचारू रूप से चलाने का काम करेगा। दूसरा, इसकी मदद ऑन स्पॉट चालान प्रोड्यूस करना, जो लोग ट्रैफिक का वायलेशन कर रहे हैं उनको रीड करना और उनको ये चालान भेजने का काम भी इस सिस्टम में रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम इसका रहेगा कि जहां शहर में एंट्री एग्जिट है वाहनों की, उसका डाटा भी रखना। तो ये नया इनोवेटिव आइडिया ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया और उसका एग्जीक्यूशन भी टेंडर करके एजेंसी तय कर दी गई है।